सोमैटोफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट की सभी परेशानी जेन्युइन है। पेशेंट को किसी तरीके का दर्द, सूनापन, झंझनाहट, सरसराहट, इस तरीके के कंप्लेंट्स जो महसूस हो रहे हैं, दे आर ट्रू, वो जेन्युइन है। लेकिन इनका कोई एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट नहीं है। कोई ऐसा लीजन नहीं है दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, जिसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये सभी सिम्टम्स किसी ऑर्गेनिक डिसीज को मिमिक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सर्वाइकल कॉर्ड में लीजन हो तो हो सकता है पेशेंट को हाथ और पैर में झंझनाहट महसूस हो रही है। पर अगर किसी पेशेंट को झंझनाहट महसूस हो रही है, एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल निकलता है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल नॉर्मल है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है कि उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर हो। यानी कि पेन तो हो रहा है पर उस पेन का कोई एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल सबस्ट्रेट नहीं है। वो पेन इसलिए हो रहा है पेशेंट को क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूरोनल नेटवर्क्स और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और जो हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम होता है, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, अब्यूज, किसी भी तरीके का स्ट्रेस, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ऑक्यूपेशन रिलेटेड स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस। साथ में अगर पेशेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन है तो ऐसे पेशेंट्स को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स कैन इवन अकर इन आइसोलेशन, जहाँ पेशेंट को लगता है कि यार उसकी लाइफ तो बिल्कुल ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फैमिली लाइफ भी अच्छी है, किसी तरीके का एकेडमिक स्ट्रेस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस है, और फिर भी पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं।